दोस्तों एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। संभोग से समाधि की ओर एपिसोड 3 परमात्मा की सृजन ऊर्जा। रामानुज एक गांव से गुजर रहे थे। एक आदमी ने आकर कहा कि मुझे परमात्मा को पाना है। तो उन्होंने कहा कि तूने कभी किसी से प्रेम किया है? उस आदमी ने कहा कि इस झंझट में कभी पड़ा ही नहीं, प्रेम वगैरह की झंझट में नहीं पड़ा। मुझे तो परमात्मा का खोजना है। रामानुज ने कहा, तूने झंझट ही नहीं की, प्रेम की। उसने कहा, मैं बिल्कुल सच कहता हूँ आपसे। वह बेचारा ठीक ही कह रहा था, क्योंकि धर्म की दुनिया में प्रेम एक डिस्क्वालिफिकेशन है, एक अयोग्यता है। तो उसने सोचा कि मैं कहूँ कि किसी को प्रेम किया था तो शायद वे कहेंगे कि अभी प्रेम प्रेम छोड़, वह राग वाग छोड़, पहले इन सबको छोड़ कर आ तब इधर आना। तो उस बेचारे ने किया भी हो तो वह कहता गया कि मैंने नहीं किया। ऐसा कौन आदमी होगा जिसने थोड़ा बहुत प्रेम नहीं किया हो? रामानुज ने तीसरी बार पूछा कि तू कुछ तो बता, थोड़ा बहुत भी। कभी भी किसी को उसने कहा, माफ़ करिए, आप क्यों बार बार वही बातें पूछे चले जा रहे हैं? मैंने प्रेम की तरफ आँख उठाकर नहीं देखा, मुझे तो परमात्मा को खोजना है। तो रामानुज ने कहा, मुझे क्षमा कर, तुम कहीं और जाओ, क्योंकि मेरा अनुभव यह है कि अगर तूने किसी को प्रेम किया हो तो उस प्रेम को फिर इतना बड़ा जरूर किया जा सकता है कि वह परमात्मा तक पहुंच जाए। लेकिन अगर तूने प्रेम ही नहीं किया तो तेरे पास कुछ है नहीं जिसको बड़ा किया जा सके। बीज ही नहीं है तेरे पास जो वृक्ष बन सके, तो तू जा कहीं और पूछ। और जब पति और पत्नी में प्रेम न हो, जिस पत्नी ने अपने पति को प्रेम न किया हो और जिस पति ने अपनी पत्नी को प्रेम न किया हो, वे बेटों को, बच्चों को प्रेम कर सकते हैं? तो आप गलत सोच रहे हैं। पत्नी उसी मात्रा में बेटों को प्रेम करेगी जिस मात्रा में उसने अपने पति को प्रेम किया है, क्योंकि यह बेटा पति का फल है, उसका ही प्रतिफलन है, उसका ही रिफ्लेक्शन है। यह एक बेटे के प्रति जो प्रेम होने वाला है वह उतना ही होगा जितना उसके पति को चाहा और प्रेम लिया है। यह पति की मूर्ति है जो फिर से नई होकर वापस लौट आई है। अगर पति के प्रति प्रेम नहीं है तो बेटे के प्रति प्रेम सच्चा कभी भी नहीं हो सकता। और अगर बेटे के प्रेम नहीं किया गया, पालन पोषण और बड़ा कर देना प्रेम नहीं है, तो बेटा माँ को कैसे कर सकता है, बाप को कैसे कर सकता है? मतलब ओशो जी बता रहे हैं कि जब पति और पत्नी में प्रेम होता है तो बच्चा पैदा होने के बाद जितना प्रेम पति और पत्नी आपस में करते हैं, पति पत्नी से, पत्नी पति से, तो उतना ही प्रेम वो बच्चों से करेंगे। अगर उन लोगों ने आपस में प्रेम नहीं किया तो वह लोग बच्चों को भी प्रेम नहीं करेंगे। और जब बच्चों को हम प्रेम नहीं करेंगे, जब उसको प्रेम में नहीं पालेंगे, तो आगे जाकर कल फ्यूचर में जब बड़े होंगे तो वो न बाप को प्रेम करेगा न माँ को प्रेम करेगा। और आज सारी दुनिया वह भुगत रही है। यह जो यूनिट है जीवन का, परिवार, वह विषाक्त हो गया है। सेक्स को दूषित कहने से, कंडेम करने से, निंदित करने से, और परिवार ही फैलकर पूरा जगत है, विश्व है। और फिर हम कहते हैं कि प्रेम बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता। प्रेम कैसे दिखाई पड़ेगा? हालांकि हर आदमी कहता है कि प्रेम करता हूँ। माँ कहती है, पत्नी कहती है, बाप कहता है, भाई कहता है, बहन कहती है, मित्र कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं। सारी दुनिया में हर आदमी कहता है कि हम प्रेम करते हैं। दुनिया में इकट्ठा देखो तो प्रेम कहीं दिखाई ही नहीं पड़ता। इतने लोग अगर प्रेम करते हैं तो दुनिया में प्रेम की वर्षा हो जानी चाहिए, प्रेम की बाढ़ आ जानी चाहिए, प्रेम के फूल खिल जाने चाहिए थे।
प्रेम के दिए ही दिए जल जाते, घर घर प्रेम का दिया होता तो दुनिया में इकट्ठी इतनी प्रेम की रोशनी होती कि मार्ग आनंद उत्सव से भरे होते। लेकिन वहाँ तो घृणा की रोशनी दिखाई पड़ती है, क्रोध की रोशनी दिखाई पड़ती है, युद्धों की रोशनी दिखाई पड़ती है। प्रेम का तो कोई पता नहीं चलता। झूठी है यह बात और और यह झूठ जब तक हम मानते चले जाएंगे, जब तक सत्य की दिशा में खोज भी नहीं हो सकती। कोई किसी को प्रेम नहीं कर रहा है, और जब तक काम के निसर्ग को परिपूर्ण आत्मा से स्वीकृति नहीं मिल जाती, तब तक कोई किसी को प्रेम कर ही नहीं सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि काम दिव्य डिवाइन है। सेक्स की शक्ति परमात्मा की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है, और इसलिए तो उस ऊर्जा पैदा होती है, उससे ऊर्जा पैदा होती है और नए जीवन विकसित होते हैं। वही तो सबसे रहस्यपूर्ण शक्ति है, वही तो सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस फोर्स है। उससे दुश्मनी छोड़ दे। अगर आप चाहते हैं कि कभी आपके जीवन में प्रेम की वर्षा हो जाए, तो उससे दुश्मनी छोड़ दे, उसे आनंद से स्वीकार करें, उसकी पवित्रता को स्वीकार करें, उसकी धन्यता को स्वीकार करें और खोजे उसमें और गहरे, तो आप हैरान हो जाएंगे। जितनी पवित्रता से काम की स्वीकृति होगी, उतना ही काम पवित्र होता हुआ चला जाएगा, और जितना अपवित्रता और पाप की दृष्टि से काम का विरोध होगा, काम उतना ही पापपूर्ण और कुरूप होता चला जाएगा। जब कोई अपनी पत्नी के पास ऐसे जाए जैसे कोई मंदिर के पास जा रहा है, जब कोई पत्नी अपने पति के पास ऐसे जाए जो सच में कोई परमात्मा के पास जा रहा है, क्योंकि जब दो प्रेमी काम से निकट आते हैं, जब वे संभोग से गुजरते हैं, तब सच में ही वे परमात्मा के मंदिर के निकट से गुजर रहे हैं। वही परमात्मा काम कर रहा है, उनकी उस निकटता में वही परमात्मा की सृजन शक्ति काम कर रही है। और मेरी अपनी दृष्टि यह है कि मनुष्य को समाधि का, ध्यान का जो पहला अनुभव मिला है कभी भी इतिहास में, तो वह संभोग के क्षण में मिला है, और कभी नहीं। संभोग के क्षण में ही पहली बार यह स्मरण आया है आदमी को कि इतने आनंद की वर्षा हो सकती है। और जिन्होंने सोचा, जिन्होंने मेडिटेट किया, जिन लोगों ने काम के संबंध पर और मैथुन पर चिंतन किया और ध्यान किया, उन्हें यह दिखाई पड़ा कि काम के क्षण में, मैथुन के क्षण में मन विचारों से शून्य हो जाता है। एक क्षण को मन के सारे विचार रुक जाते हैं, और वह विचारों का रुक जाना और वह मन का ठहर जाना आनंद की वर्षा का कारण होता है। तब उन्हें सीक्रेट मिल गया, राज मिल गया कि अगर मन को विचारों से मुक्त किया जा सके किसी और विधि से, तो भी इतना ही आनंद मिल सकता है। और तब समाधि और योग की सारी व्यवस्थाएं विकसित हुईं, जिनमें ध्यान और सामाजिक और मेडिटेशन और प्रेयर, इनकी सारी व्यवस्थाएं विकसित हुई। इन सब के मूल में संभोग का अनुभव है। और फिर मनुष्य को अनुभव हुआ कि बिना संभोग में मजा में जाए भी चित्त शून्य हो सकता है, और जारस की अनुभूति संभोग में हुई थी, वह बिना संभोग के भी बरस सकती है। फिर संभोग क्षणिक हो सकता है, क्योंकि शक्ति और ऊर्जा का वह बहाव और निकास है, लेकिन ध्यान सतत हो सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि एक युगल संभोग के क्षण में जिस आनंद को अनुभव करना है, उस आनंद को एक योगी 24 घंटे अनुभव कर सकता है। लेकिन इन दोनों आनंद में बुनियादी विरोध नहीं है, और इसलिए जिन्होंने कहा कि विषयानंद और ब्रह्मानंद भाई भाई हैं, उन्होंने जरूर सत्य कहा है। सहोदर है, एक ही उदर से पैदा हुए हैं, एक ही अनुभव से विकसित हुए हैं, उन्होंने निश्चित ही सत्य कहा है। तो पहला सूत्र आपसे कहना चाहता हूँ, अगर चाहते हैं कि पता चले कि प्रेम क्या है, तो पहला सूत्र है काम की पवित्रता, दिव्यता, उसकी ईश्वरीय अनुभूति की स्वीकृति होगी। उतने ही आप काम से मुक्त होते चले जाएंगे। जितना अस्वीकार होता है, उतना ही हम बंधते हैं।
जैसा वह फकीर कपड़ों से बंध गया था। जितना स्वीकार होता है हम उतने मुक्त होते हैं। और अगर परिपूर्ण स्वीकार है, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी है, जीवन की जो निसर्ग है उसकी, तो आप पाएंगे वह परिपूर्ण स्वीकृति को मैं आस्तिकता व्यक्ति को मुक्त करती है। नास्तिक मैं उनको कहता हूँ जो जीवन के निसर्ग को अस्वीकार करते हैं, निषेध करते हैं। यह बुरा है, पाप है, यह विष है, यह छोड़ो, वह छोड़ो। जो छोड़ने की बात कर रहे हैं वह ही नास्तिक है। जीवन जैसा है उसे स्वीकार करो और जियो उसकी परिपूर्णता में। वही परिपूर्णता रोज रोज सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ी उठती जाती हैं। वही स्वीकृति मनुष्य को ऊपर ले जाती है और एक दिन उसके दर्शन होते हैं जिसका काम में पता भी नहीं चलता था। काम अगर कोयला था तो एक दिन हीरा भी प्रकट होता है प्रेम का। तो पहला सूत्र यह है। दूसरा सूत्र है आपसे कहना चाहता हूँ, और वह दूसरा सूत्र, संस्कृति ने, आज तक की सभ्यता ने और धर्मों ने हमारे भीतर मजबूत किया है। दूसरा सूत्र भी स्मरणीय है क्योंकि पहला सूत्र तो काम की ऊर्जा को प्रेम बना देगा और दूसरा सूत्र द्वार की तरह रोके हुए हैं उस ऊर्जा को बहने से वह बह नहीं पाएंगी। ओशो जी इस एपिसोड में बता रहे हैं कि मतलब कि जो काम की ऊर्जा है उसको पवित्र समझो, उसको पाक समझो। मतलब हमारे माइंड में क्या है कि सेक्स बुरी चीज़ है, वह पाप है। मतलब कि हमारे आजू बाजू जो लोग हैं वो हमारे मन में भर दिए हैं कि सेक्स जो है पाप है, ये हमें नरक की तरफ ले जाती है, जहन्नम की तरफ ले जाती है। तो मेरे दोस्तों, इससे पहले सेक्स से बाहर निकलने के लिए सेक्स को मानना होगा कि सेक्स सही है। हाँ, सेक्स करने के लिए ओशो जी नहीं बोल रहे हैं, उसको मतलब परमात्मा की तरफ जाने को सीढ़ी बन सकती है मेरे दोस्तों। देखते हैं 4 एपिसोड उसमें ले लेते हैं। वह दूसरा सूत्र है मनुष्य का यह भाव कि मैं हूँ, ईगो, उसका अहंकार है कि मैं हूँ। बुरे लोग तो कहते हैं कि मैं हूँ, अच्छे लोग और जोर से कहते हैं कि मैं हूँ और मुझे स्वर्ग जाना है, और मोक्ष जाना है, और मुझे यह करना है और मुझे वह करना है कि मैं हूँ, वह मैं खड़ा है वहाँ भीतर। और जिस आदमी का मैं जितना मजबूत होगा उतनी ही उस आदमी की सामर्थ्य दूसरों से संयुक्त हो जाने की कम होती है। क्योंकि मैं एक दीवान है, एक घोषणा है कि मैं हूँ, मैं की घोषणा कह देती है तुम हो, तुम हो, मैं हूँ। दोनों के बीच फासला है। फिर मैं कितना ही प्रेम करूँ और आपको अपनी छाती से लगा लूँ, लेकिन फिर भी हम दो हैं। छातियाँ कितनी ही निकट आ जाएं, फिर भी बीच में फासला है। मैं तुम तक का, तुम हो, मैं हूँ। इसलिए निकटता अनुभव भी निकट नहीं ला पाते। शरीर पास बैठ जाते हैं, आदमी दूर बने रहते हैं। जब तक भीतर मैं बैठा हूँ तब तक दूसरों का भाव नष्ट नहीं होता। सार्व ने कहीं एक अद्भुत वचन कहा है कि द अदर इज हेल, वह जो दूसरा है वह नरक है। लेकिन सार्व ने यह नहीं कहा कि वाई द अदर इज अदर, वह दूसरा दूसरा क्यों है। वह दूसरा दूसरा इसलिए है कि मैं हूँ, और जब मैं हूँ तो दुनिया में हर चीज़ दूसरी है, भिन्न है। और जब तक भिन्नता है तब तक प्रेम का अनुभव नहीं हो सकता। प्रेम है एकात्म का अनुभव। प्रेम है इस बात का अनुभव कि गिर गई दीवार और दो ऊर्जाएं मिल गई और संयुक्त हो गई। जब यही अनुभव एक व्यक्ति और समस्त के बीच फलित होता है तो उस अनुभव को मैं कहता हूँ परमात्मा। और जब दो व्यक्ति के बीच फलित होता है तो मैं उसको कहता हूँ प्रेम। अगर मेरे और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच यह अनुभव फलित हो जाए कि हमारे दीवारें गिर जाएं, हम किसी
भीतर के तल पर एक हो जाएं, एक संगीत, एक धारा, एक प्राण, तो यह अनुभव है प्रेम। और ऐसा ही अनुभव मेरे और समस्त के बीच घटित हो जाए कि मैं विलीन हो जाऊं और सब और मैं एक हो जाऊं, तो यह अनुभव है परमात्मा। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रेम है सीढ़ी और परमात्मा है उस यात्रा की अंतिम मंजिल। यह कैसे संभव है कि दूसरा मिट जाए जब तक मैं न मिटूं? जब तक दूसरा कैसे मिट सकता है? वह दूसरा पैदा किया है मेरे मैं की प्रतिध्वनि ने। जितना जोर से मैं चिल्लाता हूँ कि मैं, उतने ही जोर से वह दूसरा पैदा हो जाता है। वह दूसरा प्रतिध्वनि है, उस तरफ इको हो रहा है मेरे मैं की, और यह अहंकार, यह ईगो द्वार पर दीवार बनकर खड़ी है। और मैं है क्या? कभी सोचा आपने? यह मैं है क्या? आपका हाथ है, मैं आपका पैर है, आपकी मस्तिष्क है, आपका हृदय है। क्या है आपका मैं? अगर आप एक क्षण भी शांत होकर भीतर खोजने जाएंगी कि कहाँ है मैं, कौन सी चीज़ है मैं, तो आप एकदम हैरान रह जाए कि भीतर कोई मैं खोज से मिलने का नहीं है। जितना गहरा खोजते जाओगे उतना ही पाओगे कि भीतर एक सन्नाटा और शून्य है। कोई मैं नहीं है वहाँ, कोई आई वहाँ, कोई ईगो नहीं है। एक भिक्षु हुआ नागसेन, उसे एक दिन सम्राट मिलिंद ने निमंत्रण दिया था कि तुम आओ दरबार में। जो राजदूत गया था निमंत्रण देने, उसने नागसेन को कहा कि भिक्षु नागसेन, आपको बुलाया है सम्राट मिलिंद ने, मैं निमंत्रण देने आया हूँ। तो नागसेन ने कहने लगा, मैं चलूँगा जरूर, लेकिन एक बात विनय कर दूँ। पहले ही कह दूँ कि भिक्षु नागसेन जैसा कोई नहीं है, यह केवल एक नाम है, काम चलाऊ नाम है। आप कहते हैं तो मैं चलूँगा जरूर, लेकिन ऐसा कोई आदमी कहीं है ही नहीं। राजदूत ने जाकर सम्राट को कहा कि बड़ा अजीब आदमी है। वह कहने लगा कि मैं चलूँगा जरूर, लेकिन ध्यान रहे कि भिक्षु नागसेन जैसा कहीं कोई नहीं है, केवल एक काम चलाऊ नाम है। सम्राट ने कहा, अजीब सी बात है, जब वह कहता है मैं चलूँगा, आएगा वह आया भी, रथ बैठ कर। सम्राट ने द्वार पर स्वागत किया और कहा, भिक्षु नागसेन, हम स्वागत करते हैं आपका। वह हंसने लगा, उसने कहा, स्वागत स्वीकार करता हूँ, लेकिन स्मरण रहे भिक्षु नागसेन जैसा कोई आदमी नहीं है। सम्राट कहने लगा, बड़ा अजीब पहेली है। अगर आप नहीं हैं तो कौन है? कौन आया है इस रथ पर बैठकर? कौन स्वागत स्वीकार रहा है? कौन दे रहा है उत्तर? नागसेन मुड़ा और उसने कहा, देखते हैं सम्राट मिलिंद, यह रथ खड़ा है जिस पर मैं बैठ कर आया हूँ। सम्राट ने कहा, हाँ यह रथ है। तो भिक्षु ने कहा कि घोड़ों को निकाल कर अलग कर दिया जाए। घोड़े अलग कर दिए गए। तब भिक्षु नागसेन ने सम्राट से पूछा कि क्या घोड़ रथ है? सम्राट ने कहा, घोड़े रथ कैसे हो सकते हैं? घोड़े अलग कर दिए गए। सामने के डंडे जिनसे घोड़े बंधे थे खिंचवा लिए गए। उनसे पूछा, क्या ये रथ है? सिर्फ दो डंडे रथ कैसे हो सकते हैं? अलग कर दिए गए। चाक निकलवा दिए गए और एक एक अंग रथ का निकलता चला गया, और एक एक अंग पर सम्राट को कहना पड़ा कि नहीं, ये रथ नहीं है। फिर आखिर पीछे शून्य बच गया, वहाँ कुछ भी नहीं बचा। भिक्षु नागसेन पूछने लगा, रथ कहाँ है? अब रथ कहाँ है? और जितनी चीज़ें मैंने निकाली, तुमने कहा ये भी रथ नहीं, ये भी रथ नहीं, ये रथ गया कहाँ? अब ये रथ कहाँ है? तो सम्राट चौंक कर खड़ा हो गया। रथ एक जोड़ था, रथ कुछ चीज़ों का संग्रह मात्र था। रथ का अपना होना नहीं है, कोई ईगो नहीं है, रथ एक जोड़ है। आप खोजे कहाँ हैं आपका मैं? आप पाएंगे कि अनंत शक्तियों के एक जोड़ है मैं, कहीं भी नहीं है। और एक एक अंग आप सोचते चले जाएंगे तो एक अंग समाप्त होता चला जाता है, फिर पीछे शून्य रह जाता है। उसी शून्य से प्रेम का जन्म होता है, क्योंकि वह शून्य आप नहीं हैं, वह शून्य परमात्मा है। मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूँ जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं अपने अंदर मैं को ढूंढें।
शायद उस शून्य को हम पालें। एक आदमी ने गांव में एक मछलियों की दुकान खोली थी। बड़ी दुकान थी, उस गांव में पहले दुकान थी। तो उसने एक बहुत खूबसूरत तख्ती बनवाई और उस पर लिखवाया, फ्रेश फिश सोल्ड हियर, यहाँ ताज़ी मछलियाँ बेची जाती हैं। पहले ही दिन दुकान खुला और एक आदमी आया और कहने लगा, फ्रेश फिश सोल्ड हियर, ताज़ी मछलियाँ, कहीं बासी मछलियाँ भी बेची जाती हैं? ताज़ा लिखने की क्या ज़रूरत है? दुकानदार ने सोचा कि बात तो ठीक है, इससे और व्यर्थ बातों का ख्याल पैदा होता है। उसने फ्रेश अलग कर दिया, ताज़ा अलग कर दिया, तख्ती रह गई। फिश सोल्ड हियर, मछलियाँ बेची जाती हैं, मछलियाँ यहाँ बेची जाती हैं। दूसरे दिन एक बूढ़ी औरत आई और उसने कहा कि मछलियाँ यहाँ बेची जाती हैं, फिश सोल्ड हियर कहीं और भी बेची जाती हैं। तो उस आदमी ने कहा कि यह हियर बिल्कुल फिजूल है। उसने तख्ती पर से एक शब्द और अलग कर दिया, रह गया फिश सोल्ड। तीसरे दिन एक आदमी आया और कहने लगा, फिश सोल्ड, मछलियाँ बेची जाती है, मुफ्त में देते हो क्या? आदमी ने कहा, यह सोल्ड भी खराब है। उसने सोल्ड को भी अलग कर दिया, अब रह गई फिश। अगले दिन एक बूढ़ा आदमी आया और कहने लगा, फिश, अंधे को भी मीलों दूर से पता चल जाता है कि यहाँ मछलियाँ मिलती हैं, ये तख्ती काहे को लटका रखी है? फिश भी चली गई, खाली तख्ती रह गई। अगले दिन एक आदमी आया, वह कहने लगा, यह तख्ती किस लिए लगी है? दूर से देखने में पता नहीं चलता कि यहाँ दुकान भी है। यह तख्ती दुकान की आड़ करती है। उस दिन वह तख्ती भी चलेगी, वहाँ अब कुछ भी नहीं है। एलिमिनेशन होता गया, एक एक चीज़ हटती चली गई, पीछे जो शेष रह गया वह है शून्य, कुछ नहीं बचा। उस शून्य से प्रेम का जन्म होता है, क्योंकि उस शून्य में दूसरे के शून्य से मिलने की क्षमता है। सिर्फ शून्य ही शून्य से मिल सकता है और कोई नहीं। दो शून्य मिल सकते हैं, दो व्यक्ति नहीं, दो इंडिविजुअल नहीं मिल सकते, दो वैक्यूम, दो एम्प्टीनेसेस मिल सकते हैं, क्योंकि बाधा अब कोई नहीं है। शून्य की कोई दीवार नहीं होती और हर चीज़ की दीवार होती है। दूसरी बात स्मरणीय है कि व्यक्ति जब मिटता है, नहीं रह जाता, पाता है कि हूँ है ही नहीं, तो है वह मैं नहीं है, जो है वह सब है, तब द्वार गिरता है, दीवार टूटती है, वह गंगा बहती है जो भीतर छिपी है और तैयार है। वह शून्य की प्रतीक्षा कर रही है कि कोई शून्य हो जाए तो उसे बह उठूं। हम एक कुआं खोदते हैं, पानी भीतर है, पानी कहीं से लाना नहीं होता है, लेकिन बीच में मिट्टी पत्थर पड़े हैं, उनको निकालना है। करते क्या है? हम करते हैं, हम एक शून्य बनाते हैं, एक खाली जगह बनाते हैं, एक एम्प्टीनेस बनाते हैं। कुआं खोदने का मतलब है खाली जगह बनाना, ताकि खाली जगह में भीतर छिपा हुआ है पानी वह प्रकट हो जाए, स्पेस पा जाए। वह भीतर है, उसको जगह चाहिए प्रकट होने का, जगह नहीं मिल रही है, भरा हुआ है कुआं मिट्टी पत्थर, हमने अलग कर दिए, वह पानी उबल कर बाहर आ गया। आदमी के भीतर प्रेम भरा हुआ है, स्पेस चाहिए, जगह चाहिए जहाँ वह प्रकट हो जाए, और हम भरे हुए हैं अपने को मैं से। और आदमी चला जा रहा है मैं और स्मरण रखे। जब आपकी आत्मा चिल्लाती है मैं, तब तक आप मिट्टी पत्थर से भरे हुए कुएं हैं। आपके कुएं में प्रेम के झरने कभी नहीं दिखाई देते, नहीं फूटते, नहीं फूट सकते। मैंने सुना है एक बहुत पुराना वृक्ष था, आकाश में सम्राट की तरह उसके हाथ फैले हुए थे, उस पर फल आते थे तो दूर दूर से पक्षी सुगंध लेते आते थे, उस पर फूल लगते थे तो तितलियां उड़ती चली आती थी। उसकी छाया, उसके फैले हाथ हवाओं में, उसकी वह खड़ा रूप आकाश में बड़ा सुंदर लगता था। एक छोटा सा बच्चा उसकी छाया में रोज खेलने आता था।
उस बड़े वृक्ष को उस छोटे बच्चे से प्रेम हो गया। बड़ों को छोटे से प्रेम हो सकता है, अगर बड़ों को पता न हो कि हम बड़े हैं। वृक्ष को कोई पता नहीं था कि मैं बड़ा हूँ, वह पता सिर्फ आदमियों को होता है, इसलिए उसका प्रेम मर गया। और वृक्ष अभी निर्दोष है, निष्कलुष है, उन्हें नहीं पता कि मैं बड़ा हूँ। अहंकार हमेशा अपने से बड़ों से प्रेम करने की कोशिश करता है। अहंकार हमेशा अपने से बड़ों से संबंध जोड़ता है। प्रेम के लिए कोई बड़ा छोटा नहीं है, जो आ जाए उसी से संबंध जुड़ जाता है। वह एक छोटा सा बच्चा खेलने आता था उस वृक्ष के पास, उस वृक्ष का उससे प्रेम हो गया। लेकिन वृक्ष की शाखाएं ऊपर थी, बच्चा छोटा था, तो वृक्ष अपनी शाखाएं उसके लिए नीचे झुकाता ताकि वह फल तोड़े सके, फूल तोड़ सके। प्रेम हमेशा झुकने को राजी है, अहंकार कभी भी नहीं झुकने को राजी होता है। अहंकार के पास जाएंगे तो अहंकार के हाथ और ऊपर उठ जाएंगे ताकि आप उन्हें छू न सकें, क्योंकि जिसे छू लिया जाए वह छोटा आदमी है। जिसे न छुआ जा सके, दूर से नहसर पर दिल्ली में हो, वह आदमी बड़ा आदमी है। उस वृक्ष की शाखाएं नीचे झुक आती थी जब वह बच्चा खेलता हुआ आता था उस वृक्ष के पास, और वह जब उसका फूल तोड़ता था तब वह वृक्ष अंदर तक सिरह जाता प्रेम की छुअन से, सराबोर हो जाता, और खुशी के मारे उसकी शाखाएं नाचने झूमने लगती, उसके प्राण आनंद से भर जाते। प्रेम जब भी कुछ दे पाता है तो खुश हो जाता है, अहंकार जब भी कुछ ले पाता है तभी खुश होता है। फिर वह बच्चा बड़ा होने लगा, वह कभी उसकी छाया में सोता, कभी उसके फल खाता, कभी उसके फूलों को ताज बनाकर पहनता। वृक्ष उसे जंगल के सम्राट के रूप में देखकर गदगद हो जाते। प्रेम के फूल जिसके पास भी बरसते हैं वही सम्राट हो जाता है। वृक्ष के पास आनंद से भर जाते हैं, उसकी छुअन उसे अंदर तक गुदगुदा जाती। हवा जब उसके पत्ता को छूती तो उससे मधुर गान निकलता, नए नए गीत फूटते उस बच्चे के संग। वह लड़का कुछ और बड़ा हुआ, वह वृक्ष के ऊपर चढ़ने लगा, उसकी शाखाओं से झूलने लगा, वह उसकी विशाल शाखाओं पर लेटकर विश्राम करता। वृक्ष आनंदित हो उठता। प्रेम आनंदित होता है जब प्रेम किसी के लिए छाया बन जाता है। अहंकार आनंदित होता है जब किसी की छाया छीन लेता है। लड़का धीरे धीरे बड़ा होता चला गया, दिन पर दिन बीतते ही चले गए, मानो समय को पंख लग गए, ऋतु पर ऋतु बदलती चली गई। वृक्ष को पता ही नहीं चला उस समय का। जब हम आनंद में होते हैं तो समय की गति तेज हो जाती है, मानो उसके पंख लग गए हों। तब लड़का बड़ा हो गया तो उसे और दूसरे काम भी उसकी दुनिया में आ गए, महत्वाकांक्षाएं आ गई। उसे परीक्षाएं पास करनी थी, उसे मित्रों के साथ भी खेलना था, पढ़ाई में सबको पछाड़ कर अव्वल लाना था। धीरे धीरे उसका आना कम से कम तर होता चला गया, कभी आता कभी नहीं आता, लेकिन वृक्ष तो हमेशा उसकी राह तकता रहता कि वह कब आए और उसके ऊपर चढ़े, उसकी टहनियों से खेले, उसके फूल तोड़े, उसके फल खाए। लेकिन वह हफ्तों महीने के बाद कभी आता। वृक्ष उसकी प्रतीक्षा करता कि वह आए, वह आए। उसके सारे प्राण पुकारते कि आओ आओ आओ। प्रेम निरंतर प्रतीक्षा करता है कि आओ। प्रेम एक प्रतीक्षा है, एक अवेटिंग है, लेकिन वह कभी आता कभी नहीं आता। तो वृक्ष उदास रहने लगा। प्रेम की एक ही उदासी है, जब वह बांट नहीं सकता तब वह उदास हो जाता है, जब वह दे नहीं पाता तो उदास हो जाता है। और प्रेम की एक ही धन्यता है कि जब वह बांट देता है, लुटा देता है तो आनंदित हो जाता है। फिर लड़का और बड़ा होता चला गया और वृक्ष के पास आने के दिन कम होते चले गए। जो आदमी जितना बड़ा होता चला जाता है, महत्वाकांक्षा के जगत में प्रेम के निकट आने की सुविधा उतनी ही कम होती चली जाती है। उस लड़के की महत्वाकांक्षा बढ़ रही थी, कहाँ अब वृक्ष के पास जाना। फिर एक दिन वह वहाँ से निकल जा रहा था तो उस वृक्ष ने उसे पुकार की, सुनो। हवाओं ने, पत्तों ने उसकी आवाज़ को गुंजायमान किया।
तुम आते नहीं, मैं प्रतीक्षा करता हूँ, मैं रोज़ तुम्हारी राह देखता हूँ कि तुम इधर आओ। मेरी आंखें थक जाती हैं, पर तुम अब इधर नहीं आते, क्यों? उस लड़के ने एक बार घूर कर देखा उस वृक्ष को और कहा कि क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊँ? मुझे तो रुपए चाहिए। हमेशा अहंकार पूछता है कि क्या है तुम्हारे पास जो मैं आऊँ। अहंकार मांगता है कि कुछ हो तो मैं आऊँ, न कुछ हो तो आने की ज़रूरत नहीं। अहंकार एक प्रयोजन है, एक पर्पज है। प्रयोजन पूरा होता है तो मैं आऊँ, अगर कोई प्रयोजन न हो तो आने की ज़रूरत क्या है। और प्रेम निष्प्रयोजन है, प्रेम का कोई प्रयोजन नहीं। प्रेम अपने में ही अपना प्रयोजन है, वह बिल्कुल पर्पज लेस है। वृक्ष तो चौंक गया। उसने कहा, तुम तभी आओगे जब मैं तुम्हें कुछ दूंगी। मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ, क्योंकि प्रेम कुछ भी रोकना नहीं चाहता। जो रो ले वह प्रेम नहीं, अहंकार रोकता है। प्रेम तो बशर्त देता है, बेशर्त देता है। लेकिन ये रुपये तो मेरे पास नहीं है। ये रुपये तो आदमी की ईजाद है, उसी का रोग है। अभी हमें नहीं लगा, हम बचे हैं अभी। उस वृक्ष ने कहा, इसलिए तो देखो हम इतने आनंदित हैं, पर मनुष्य के संग साथ रहकर हम उसे के रोग को पाल लेते हैं। वरना तो हमारे उत्सव को देखो, इन खिले फूलों को देखो, इतने विशाल तने, इनकी छाया, इन पर पक्षियों का चहकना, अपने घर बनाना, खेलना, नाचना, कलरव करना। देखो हम कितने नाचते हैं आकाश में, कितने गीत गाते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। हम आदमी की तरह दिनहीन मंदिरों में बैठकर शांति की कामना करते हैं कि कैसे पाई जाए। सर टकराते हैं उसके चरणों में कि हम कुछ तो दो, हम पड़े हैं तेरे द्वार पर, हमारे पास पैसा नहीं है। तो उसने कहा कि फिर क्यों आऊँ मैं तुम्हारे पास? जहाँ पर रुपए हैं मुझे तो वहीं जाना है। तुम समझते नहीं हमारी मजबूरी, क्योंकि तुम्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है। पानी तुम्हें कुदरत से मिल जाता है। जिस मिट्टी पर तुम खड़े हो वह तुम्हें मुफ्त में मिल गई। हवा धूप जो तुम्हें पोषण देती है, उसके लिए तुम्हें कुछ देना नहीं है। पर हमें तो सब पैसे से ही लेना है। हमारा जीवन तो पैसे से ही चला है। अब ये बात तुम्हें कैसे समझाऊं? अहंकार रुपए मांगता है, क्योंकि रुपया शक्ति है, सुरक्षा है। उस वृक्ष ने बहुत सोचा, फिर उसे ख्याल आया, तो तुम एक काम तो कर सकते हो। मेरे सारे फल तोड़ कर ले जाओ और बेच दो उसे बाजार में, फिर तुम्हें शायद पैसा मिल जाए। उस लड़के की आंखों में चमक आ गई। उसे तो ख्याल ही नहीं आया था कि वह खुशी से राजा हो गया। वह चढ़ गया उस वृक्ष पर और तोड़ने लगा फल। आज उसके हाथों में कुर्ता थी। उसके चढ़ने से भी उस वृक्ष को कुछ भारीपन लग रहा था। उसने फलों के साथ तोड़ डाले हजारे पत्ते टहनियाँ। वृक्ष को पीड़ा होती है, पर वह यह जानकर आनंदित होता है कि यह पीड़ा उसके प्रेमी ने ही तो दी है। प्रेम पीड़ा में भी आनंद देख लेता है और अहंकार उदारता में भी दुख। लेकिन फिर भी वह वृक्ष खुश था कि इस बहाने उसे उसका संग साथ तो मिला। टूट कर भी प्रेम आनंदित हो जाता है, अहंकार पाकर भी आनंदित नहीं होता, पाकर भी दुखी होता है। और उस लड़के ने तो धन्यवाद भी नहीं दिया और सारे फल लेकर चल दिया बाजार की ओर। वृक्ष उसे निहारता रहा, जाते हुए देखता रहा, अपने को तृप्त करता रहा, पर उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन उस वृक्ष को पता भी नहीं चला। उसे तो धन्यवाद मिल गया इसी में कि उस लड़के ने उसके प्रेम को स्वीकार किया और उसके फल तोड़े और उन्हें बेचकर उसे धन मिल जाएगा। वह यह सोच सोच कर गदगद हो रहा था। लेकिन इसके बाद भी वह लड़का बहुत दिनों तक नहीं आया। उसके पास रुपए थे और रुपए से रुपए पैदा करने की कोशिश में वह लग गया। वह भूल ही गया उस बात को कि वह पैसा उसे उसी वृक्ष के प्रेम की देन है। सालों गुजर गए और धीरे धीरे वृक्ष की उदासी और पत्ते पर भी उभरने लगी। तेज हवा ये उसे खड़खड़ाती जरूर, पर अब उनमें वह लयबद्धता नहीं थी। एक मुर्दे की सी खड़खड़ाहट थी। वह इसलिए जीवित भी कि उसके प्राणों में रस का संचार हा रहा था। उसके प्राण को रस बार बार पुकारता।
उस लड़के को कि तू मेरे पास आ, मैं तुझे अपना रस दूंगा। जैसे किसी माँ के स्तन में दूध भरा हो और उसका बेटा खो जाए और उसके प्राण तड़प रहे हों कि उसका बेटा कहाँ है। जिसे वह खोजे तो उसे हल्का कर दे, निर्भर कर दे। ऐसा उस वृक्ष के प्राण पीड़ित होने लगे कि वह आए आए आए। उसके प्राणों की सारी आवाज़ में यही गूंज रहा था, आओ आओ आओ। बहुत दिनों के बाद वह आया। वह लड़का प्रौढ़ हो गया। वृक्ष ने उससे कहा, आओ मेरे पास, मेरे आलिंगन में आओ। उसने कहा, छोड़ो यह बकवास, यह बचपन की बातें हैं। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे कंधों पर घर गृहस्थी का बोझ आ गया है। ये सब तुम नहीं समझ सकते। अहंकार प्रेम को पागलपन समझता है, बचपन की बातें समझता है। उस वृक्ष ने कहा, आओ मेरी डलियों से झूलो, नाचो, चढ़ो मुझ पर, दौड़ो, भागो। उसने कहा, छोड़ो भी ये फिजूल की सब बातें, क्या रखा इन सब में, समय खराब करना ही है। मुझे एक मकान बनाना है, तुम मुझे मकान दे सकते हो? वृक्ष ने कहा, मकान? वह क्या होता है? हम तो कोई मकान नहीं बनाते। क्यों बनाओगे तुम मकान? क्या काम आएगा? और भी पशु पक्षी भी मकान घोंसला बनाते हैं, चींटियां दीमक पर। वह तो आदमी की तरह दुखी नहीं होती। वह तो बड़े आनंद उत्सव से उसके बनाने का आनंद लेती हैं। फिर तुम इतने उदास क्यों? लेकिन एक बात हो सकती है, मैं क्या सहायता कर सकता हूँ तुम्हारे मकान बनाने की? कोई हो तो कहो। वह आदमी थोड़ी देर के लिए तो चुप हो गया। उसके दिल की बात जुबां पर आते आते रुक गई, पर वह साहस करके कहने लगा, तुम अपनी शाखाएं मुझे दे दो तो मैं अपने मकान की छत आराम से डाल सकता हूँ। वृक्ष मुस्कुराया और कहने लगा, तो इसमें इतना सोचने की क्या बात? तुम ले सकते हो मेरी शाखाएं। मैं तुम्हारी किसी भी काम आ सकूँ तो अपने को धन नहीं मानूंगा और मुझे लगेगा कि तुमने मुझे प्यार किया। और वह आदमी गया और कुल्हाड़ी लेकर आया और उसने उस वृक्ष की शाखाएं काट डाली। वृक्ष एक ठूट रह गया, एकदम मृत प्राय नग्न, पर फिर भी वह वृक्ष आनंदित था। प्रेम सदा आनंदित रहता है, चाहे उसके अंग भी कट जाए, लेकिन कोई ले जाए, कोई ले जाए, कोई बांट ले, कोई सम्मिलित हो जाए, कोई साझीदार हो जाए। और उस आदमी ने पीछे मुड़कर इस बार भी नहीं देखा। और वक्त गुजरता गया, वह ठूठ रहा, देखता रहा। वह चिल्लाना चाहता था, कहना चाहता था अपने हृदय की पुकार पर। अब उसके पास पत्ते भी नहीं थे, शाखाएं भी नहीं थी। हवाएं आती और वह उनसे बात भी नहीं कर पाता था, बुला भी नहीं पाता था अपने प्रेमी को। लेकिन प्राण में अब भी एक गूंज थी, आओ आओ, एक बार फिर आओ। और बहुत दिन बीत गए। तब वह बच्चा अब बूढ़ा आदमी हो गया था। वह निकल रहा था उसके पास से और वृक्ष के पास आकर खड़ा हो गया। बहुत दिनों के बाद आए, पर तुम्हें मेरी याद सताती तो है। कहो सब ठीक है, कैसे उदास हो? कमर झुक गई है, बाल सफ़ेद हो गए, आंखों पर चश्मा लग गया है। उसने कहा, मैं प्रदेश जाना चाहता हूँ। यहाँ इतनी मेहनत की, कुछ नहीं मिला। वहाँ जाकर खूब धन कमाऊंगा, पर मैं नदी पर नहीं कर सकता। उसके लिए नाव चाहता हूँ, चाहिए। तुम अपना तन मुझे दे दो और मैं नाव बना जा सकता हूँ। नाव तो तुम मेरी बना सकते हो, पर मुझे भूल मत जाना। वहाँ जाकर मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम लौट कर जरूर आना। मैं यहाँ तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। और उसने उस वृक्ष के तने को काट कर नाव बना ली। वहाँ रह गया एक छोटा सा ठूंठ और वह आदमी दूर यात्रा पर निकल गया। और वह ठूंठ उसकी प्रतीक्षा करता रहा कि अब आएगा, अब आएगा। लेकिन अब तो उसके पास कुछ भी नहीं था उसे देने के लिए। शायद वह कभी इधर नहीं आएगा, क्योंकि अहंकार वही आता है जहाँ कुछ पाने को हो। अहंकार वही नहीं जाता जहाँ कुछ पाने को नहीं हो। मैं उस ठूठ के पास एक रात मेहमान हुआ था, तो वह ठूठ मुझसे बोला कि वह मेरा मित्र अब तक नहीं आया और मुझे बड़ी पीड़ा होती है।
कि वह ठीक से तो है। वह मेरे तने की नाव बनाकर परदेश गया था। कहीं मेरे तने में कोई छेद तो नहीं था। मुझे रात दिन यही चिंता सताए जाती है। बस एक बार यह पता चल जाए कि जहाँ है खुश है तो मैं तृप्त हो जाऊँगा। एक खबर मुझे भर कोई ला दे। अब मैं मरने के करीब हूँ। इतना पता चल जाए कि वह सकुशल है, फिर कोई बात नहीं, फिर सब ठीक है। अब तो मेरे पास देने को कुछ नहीं है, इसलिए बुलाऊं भी तो शायद वह नहीं आएगा, क्योंकि वह केवल लेने की ही भाषा समझता है। अहंकार लेने की भाषा समझता है, प्रेम देने की भाषा समझता है। इससे ज़्यादा और कुछ भी मैं नहीं कहूँगा। जीवन एक ऐसा वृक्ष बन जाए और उस वृक्ष की शाखाएं अनंत तक फैल जाए, सब उसकी छाया में हो और सब तक उसकी बाहें फैल जाए, तो पता चल सकता है कि प्रेम क्या है। प्रेम का कोई शस्त्र नहीं है, न कोई परिभाषा है, न कोई प्रेम का कोई सिद्धांत ही है। तो मैं बहुत हैरानी में था कि क्या कहूँगा आपसे कि प्रेम क्या है। तो बताना मुश्किल है। आकर बैठ सकता हूँ और अगर मेरी आँखों में वह दिखाई पड़ जाए तो दिखाई पड़ सकता है। अगर मेरे हाथों में दिखाई पड़ जाए तो दिखाई पड़ सकता है। मैं कह सकता हूँ ये है प्रेम। लेकिन प्रेम क्या है? अगर मेरी आँख में न दिखाई पड़े, मेरे हाथ में न दिखाई पड़े, तो शब्दों में तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ सकता कि प्रेम क्या है। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना और उससे बहुत अनुग्रहित है। अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। दोस्तों, ये एपिसोड मेरे दिल को छू गई। इस एपिसोड में प्रेम, जब प्रेम से आदमी भर जाता है, दोस्तों अपने अंदर प्रेम को पैदा कीजिए। बस यही चाहता हूँ मैं।